नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में। हम यहाँ आपके लिए बेहतरीन और प्रेरणादायक किताबों का सारांश सरल और रोचक भाषा में प्रस्तुत करते हैं। आज की किताब है हाउ लाइफ वर्क्स, जिसे लिखा है मशहूर लेखक एंड्रू मैथ्यूज ने। ये किताब जिंदगी के नियम, खुश रहने के तरीके और सफलता पाने के रहस्य पर आधारित है। एंड्रू मैथ्यूज एक प्रसिद्ध लेखक और प्रेरक वक्ता है, जिन्होंने जीवन को बेहतर बनाने और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने पर कई किताबें लिखी है। उनकी लेखन शैली आसान और व्यावहारिक होती है, जिससे पाठक तुरंत जुड़ जाते हैं। हाउ लाइफ वर्क्स उनकी सबसे लोकप्रिय किताबों में से एक है, जो जीवन के जटिल सवालों का सरल उत्तर देती है। हाउ लाइफ वर्क्स एक ऐसी किताब है जो बताती है कि हमारा जीवन कैसे हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों से प्रभावित होता है। ये किताब इस विचार को समझने में मदद करती है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। एंड्रू मैथ्यूज ने इसे छोटी छोटी कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से समझाया है, जो न केवल दिलचस्प है बल्कि जीवन में बदलाव लाने वाले भी हैं। हमारे विचार हमारे जीवन के सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं। हाउ लाइफ वर्क्स में एंड्रू मैथ्यूज बताते हैं कि हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बनती है। सकारात्मक सोच से हम सफलता, खुशी और आत्मविश्वास को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जबकि नकारात्मक सोच से हमें असफलता और निराशा का सामना करना पड़ता है। आपकी सोच आपके भावनात्मक और शारीरिक जीवन को प्रभावित करती है। जैसे किसान जमीन में बीज बोता है और वैसा ही पौधा उगता है, वैसे ही आपके विचार आपके जीवन में घटनाओं को जन्म देते हैं। यदि आप सोचते हैं कि मैं सफल हो सकता हूं, तो आप अपनी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में केंद्रित करेंगे। राहुल एक छोटा व्यापारी था जो हमेशा सोचता था कि मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं बड़ा व्यापार नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप वो हमेशा अपनी सीमाओं में बंधा रहा। एक दिन उसने एक सेमिनार में सीखा कि सोच बदलने से जीवन बदल सकता है। उसने अपनी सोच को मैं कर सकता हूं में बदला और धीरे धीरे छोटे निवेश से बड़ा व्यवसाय खड़ा किया। आज वो अपने क्षेत्र का सफल उद्यमी है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। सकारात्मक सोच आपको समस्याओं में भी संभावनाएं दिखाती है। जब आप सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ने में सहज महसूस करते हैं। हर सुबह अपने लिए सकारात्मक वाक्य कहें, जैसे मैं आज बेहतर करने जा रहा हूं। जब भी नकारात्मक विचार आए, उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। ये तकनीकें आपकी सोच को केंद्रित और सकारात्मक बनाए रखने में मदद करती है। आपकी सोच आपकी जिंदगी का नक्शा बनाती है। सकारात्मक सोच आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। बदलाव मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये शुरुआत के लायक है। हमेशा याद रखें, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपका जीवन बनेगा। आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कहता है कि हम अपने जीवन में वही अनुभव करते हैं जो हमारे विचारों और भावनाओं से मेल खाता है। यह सिद्धांत मानता है कि हमारी सोच, भावनाएं और विश्वास हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि हम अपने जीवन में सकारात्मकता, सफलता और खुशियां चाहते हैं, तो हमें अपने विचारों और भावनाओं को उसी दिशा में केंद्रित करना होगा। आकर्षण का सिद्धांत ब्रह्मांड के ऊर्जावान नियमों पर आधारित है। इसका मूल विचार यह है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनाते हैं। जैसे ही आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, आप उसे अपनी ओर खींचते हैं। अगर आप निराशाजनक सोच रखते हैं तो आप अपने जीवन में और अधिक नकारात्मक अनुभव खींचेंगे। यदि आप अपने लक्ष्यों और सपनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए अवसर और रास्ते खोलता है। श्याम एक साधारण नौकरी में था, लेकिन उसका सपना था कि वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करे। शुरू में उसे ये असंभव लगता था, लेकिन उसने आकर्षण के सिद्धांत पर विश्वास करना शुरू किया। हर दिन वो कल्पना करता कि उसका व्यवसाय कैसे होगा, वो अपने ग्राहकों को कैसे सेवाएं देगा। उसने अपने विचारों को सकारात्मक रखा
और धीरे धीरे छोटे कदम उठाएं। आज वो एक सफल उद्यमी है। ये स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन में क्या आकर्षित करना चाहते हैं। अपने लक्ष्यों को पूरा होते हुए कल्पना करें, जैसे मैं सफल हूं, मैं खुश हूं। जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद कहें। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने होंगे। यद्यपि आकर्षण का सिद्धांत एक आध्यात्मिक विचार की तरह लगता है, ये आधुनिक मनोविज्ञान से भी जुड़ा है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि सकारात्मक सोच आपके मस्तिष्क के न्यूरोनल पैटर्न को बदल सकती है, जिससे आप बेहतर निर्णय लेते हैं और जीवन में अवसरों को पहचानते हैं। आकर्षण का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमारा जीवन हमारे नियंत्रण में है। सकारात्मक विचार, सही दिशा और ठोस कदमों के माध्यम से हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। याद रखें, ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा का जवाब देता है, इसलिए हमेशा अपने सपनों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें अपनी ओर खींचें। हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करते हैं। हाउ लाइफ वर्क्स पुस्तक में एंड्रयू मैथ्यूज बताते हैं कि केवल सोचने और सपने देखने से ही कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब हम अपने विचारों को कार्यों में परिवर्तित करते हैं। हमारे कर्म हमारे जीवन में ठोस परिणाम लाते हैं। आकर्षण का सिद्धांत केवल विचारों पर निर्भर नहीं है, ये हमारे कर्मों से गहराई से जुड़ा है। सकारात्मक सोच के साथ साथ सही कर्म करने से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अमीर बनने की सोचता है लेकिन इसके लिए मेहनत नहीं करता, तो केवल उसकी सोच से कुछ नहीं होगा। सोच और कर्म का तालमेल ही सफलता लाता है। सीमा एक पढ़ाई में औसत छात्रा थी, लेकिन उसका सपना था कि वो डॉक्टर बने। उसने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए रोजाना कठिन परिश्रम किया। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करती, नोट्स बनाती और मुश्किल विषयों को समझने के लिए शिक्षकों से मार्गदर्शन लेती। कई बार असफलता भी मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः वो डॉक्टर बनी। ये साबित करता है कि सोच के साथ कर्म का महत्व कितना बड़ा है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो केवल ये सोचने से काम नहीं चलेगा। आपको सही आहार लेना, व्यायाम करना और अनुशासन अपनाना होगा। जो हम आज करते हैं वही हमारे कल की नींव रखता है। सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं, ये जरूरी है कि मेहनत सही दिशा में हो। जीवन में कर्म करने का मतलब केवल भागदौड़ करना नहीं है, यह भी जरूरी है कि हम सही समय पर सही निर्णय लें। साथ ही हमारे कर्म दूसरों के प्रति सहानुभूति और सहयोग को भी दर्शाते हैं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और उसके अनुसार योजना बनाएं। रोज छोटे छोटे कदम उठाएं जो आपके बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करें। असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखें और अपने कर्मों को सुधारें। कर्म हमारे जीवन का आधार है। केवल सोचने और चाहने से कुछ नहीं होता। जब तक हम अपनी सोच को कर्म में बदलते हुए पूरी मेहनत और लगन से काम नहीं करेंगे, तब तक सफलता मिलना असंभव है। याद रखें, सही दिशा में किया गया हर कर्म हमें हमारे सपनों के करीब ले जाता है। खुश रहना हर व्यक्ति की चाहत है, लेकिन इसे बनाए रखना एक कला है। एंड्रयू मैथ्यूज की पुस्तक हाउ लाइफ वर्क्स में खुशी का संबंध हमारे विचारों, कर्मों और जीवन के प्रति दृष्टिकोण से बताया गया है। खुशी बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति पर निर्भर करती है। खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, ये इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन परिस्थितियों को कैसे देखते हैं। उदाहरण के लिए, दो लोग एक ही बारिश में भीग सकते हैं। एक शिकायत करेगा जबकि दूसरा आनंद उठाएगा। आभार व्यक्त करना खुशी को बढ़ाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। जब हम अपनी उपलब्धियों और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को सराहते हैं तो हमारा मानसिक दृष्टिकोण सकारात्मक बनता है। राज एक सफल व्यवसायी था, लेकिन हमेशा तनाव में रहता था। दूसरी ओर उसका दोस्त संतोष, जो कम आय में जीवन बिता रहा था, हमेशा मुस्कुराता रहता था। एक दिन राज ने पूछा, तुम इतनी मुश्किलों में भी खुश कैसे रहते हो? संतोष ने उत्तर दिया,
मैं उन चीजों पर ध्यान देता हूं जो मेरे पास है, न कि उन पर जो नहीं है। यही मेरी खुशी का राज है। इस कहानी से समझ आता है कि खुशी बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि हमारे नजरिए में छिपी है। जीवन में वे काम करें जो आपको आनंद देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप गाने का शौक रखते हैं तो रोज थोड़ा समय गाने के लिए निकालें। खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन हमारी उम्मीदें हैं। जितनी अधिक उम्मीदें, उतना अधिक असंतोष। जब हम दूसरों की मदद करते हैं या उन्हें खुश करते हैं तो हमें भी आंतरिक संतोष मिलता है। ये एक सच्ची और स्थायी खुशी प्रदान करता है। एंड्रयू मैथ्यूज बताते हैं कि खुशी का सीधा असर हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। जब हम खुश होते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन रिलीज करता है, जो हमारी ऊर्जा और सकारात्मकता को बढ़ाते हैं। हर दिन अपनी खुशियों की सूची बनाएं। योग और ध्यान का अभ्यास करें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। समस्याओं को सीखने के अवसर के रूप में देखें। खुशी कोई जादुई स्थिति नहीं है जो अचानक हमारे जीवन में आ जाए। यह हमारे रोजमर्रा के विचारों और कर्मों का परिणाम है। जब हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाते हैं तो खुशी अपने आप हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन जाती है। खुश रहना एक कला है जिसे हम रोजमर्रा की आदतों से विकसित कर सकते हैं। दूसरों के साथ मजबूत और सकारात्मक संबंध बनाना न केवल व्यक्तिगत खुशी के लिए, बल्कि जीवन में सफलता के लिए भी महत्वपूर्ण है। अच्छे संबंध हमारे सामाजिक जीवन को समृद्ध करते हैं और कठिन समय में हमें सहारा देते हैं। एंड्रयू मैथ्यूज की हाउ लाइफ वर्क्स में संबंधों का महत्व और उन्हें बनाए रखने के तरीके पर गहन विचार किया गया है। हमारे जीवन में रिश्ते हमारे भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या सहकर्मी। सकारात्मक संबंध तनाव कम करते हैं और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। जैसे हम अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए समय और ऊर्जा लगाते हैं, वैसे ही संबंधों में भी निवेश करना जरूरी है। समय बिताना, ध्यान देना और छोटी छोटी बातों को याद रखना रिश्तों को मजबूत करता है। एक अच्छा रिश्ता तभी बनता है जब आप सामने वाले को ध्यान से सुनते हैं। केवल उनकी बातें सुनने से ही उन्हें ये एहसास होता है कि वे महत्वपूर्ण हैं। एक बार एक युवा लड़का नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। उसने इंटरव्यूअर की बातों को ध्यान से सुना और उनके सवालों के जवाब दिए। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि उसे नौकरी इसलिए मिली क्योंकि उसने पूरी ईमानदारी से उनकी बातों को सुना था। हर व्यक्ति को सम्मान चाहिए। जब आप किसी को बिना जज किए स्वीकार करते हैं तो वो आपके करीब आ जाता है। रिश्तों में गलती होना स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी गलती को स्वीकारें और माफी मांगे। वहीं दूसरों की गलतियों को माफ करने से संबंध और गहरे बनते हैं। झूठ और छल रिश्तों को कमजोर करते हैं। अगर आप ईमानदार रहेंगे तो आपका भरोसा मजबूत होगा। अगर आप अपने वादों को निभाते हैं तो लोग आप पर अधिक भरोसा करेंगे। रामू और श्यामू बचपन के दोस्त थे। एक बार रामू ने गलती से श्यामू का महंगा सामान तोड़ दिया। उसने तुरंत माफी मांगी और नुकसान की भरपाई की। श्यामू ने न केवल उसे माफ किया, बल्कि कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने हमारे रिश्ते को और मजबूत कर दिया। दूसरों की तारीफ करें और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। अपने रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें। मुश्किल समय में अपने करीबियों के साथ खड़े रहें। नियमित रूप से संपर्क बनाए रखें, चाहे वो फोन कॉल हो या व्यक्तिगत मुलाकात। दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना और उन्हें बनाए रखना जीवन के सबसे बड़े कौशलों में से एक है। ये न केवल हमारे जीवन को खुशहाल बनाता है, बल्कि हमें मानसिक और भावनात्मक समर्थन भी प्रदान करता है। जब आप दूसरों को समझने, सुनने और सम्मान देने की आदत डालते हैं तो रिश्ते आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाते हैं। जीवन में बदलाव अपरिहार्य है, चाहे वो व्यक्तिगत, पेशेवर या भावनात्मक हो। बदलाव जीवन का हिस्सा है। अक्सर हम बदलावों को लेकर असहज महसूस करते हैं क्योंकि वे हमें हमारी आदतों
और आरामदायक स्थिति से बाहर निकालते हैं। एंड्रयू मैथ्यूज की हाउ लाइफ वर्क्स इस विचार पर प्रकाश डालती है कि कैसे बदलाव को अपनाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बदलाव न केवल हमें नई परिस्थितियों से रूबरू कराता है, बल्कि ये हमारे विकास के लिए भी जरूरी है। एक स्थिर और अपरिवर्तनीय जीवन में सुधार की संभावनाएं कम होती हैं। कल्पना करें कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं जो अचानक नई तकनीक अपनाने का निर्णय लेती है। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन समय के साथ आपको यह महसूस होगा कि यह नई तकनीक न केवल आपके काम को आसान बनाती है, बल्कि आपकी दक्षता भी बढ़ाती है। बदलाव को समस्या की बजाय एक अवसर के रूप में देखने की कोशिश करें। ये आपके जीवन में कुछ नया जोड़ सकता है। यदि बदलाव बड़ा है तो इसे अपनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप नए शहर में शिफ्ट हो रहे हैं तो वहां की भाषा, संस्कृति और परिवेश को धीरे धीरे समझने की कोशिश करें। एक किसान अपनी खेती से जीवन यापन करता था। एक साल सूखे ने उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दी। उसने हार मानने की बजाय अपनी भूमि पर जल संरक्षण तकनीक का उपयोग शुरू किया। अगले साल जब बारिश हुई तो वो न केवल अच्छी फसल उगाने में सफल हुआ, बल्कि वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव को स्वीकार करने और उसे अवसर में बदलने की क्षमता ही सफलता की कुंजी है। बदलाव का डर अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इस डर को समझें और इसे सकारात्मकता में बदलें। लचीलापन वो गुण है जो आपको बदलती परिस्थितियों में टिके रहने में मदद करता है। जब भी बदलाव हो, उसे तुरंत जज न करें। पहले उसे समझने की कोशिश करें। अपने डर और चिंताओं को लिखें और उन्हें दूर करने के लिए योजना बनाएं। दूसरों से सलाह लें जो पहले इस तरह के बदलावों का सामना कर चुके हों। जीवन में बदलाव स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन यह हमारी क्षमताओं को विकसित करता है और हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है। जब आप बदलाव को स्वीकार करना सीख जाते हैं तो जीवन की हर नई चुनौती आपके लिए एक रोमांचक यात्रा बन जाती है। बदलाव जीवन का नियम है और इसे अपनाना ही असली सफलता की ओर पहला कदम है। निष्कर्ष, हाउ लाइफ वर्क्स हमें यह सिखाती है कि जीवन सरल है अगर हम इसे सही नजरिए से देखें। हमारी सोच, भावनाएं और कर्म जीवन को सुंदर बना सकते हैं। ये किताब हर किसी के लिए एक गाइड है जो बेहतर और खुशहाल जीवन जीना चाहता है। दोस्तों, आपका अनुभव क्या कहता है? अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि अगली किताब कौन सी होनी चाहिए। धन्यवाद।